देखना शुरू करने वाले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखा दिया था, बट फिर से आप लिखवा दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर कोई भी एक ट्रायंगल दिया है, उसका तीनों वर्टिसेस भी गिवन है। जैसे ए हो गया तुम्हारा x1, y1, बी हो गया x2, y2 एंड सी हो गया x3, y3। तो इसका एरिया क्या होता है? मैंने लिखाया था हाफ ऑफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। y1 माइनस y2। ठीक है, ये एक सिंबल का एक अपना मीनिंग है, इसको ब्रैकेट वगैरह मत समझ लेना। एक मॉडुलस का ये सिंबल होता है जो तुम्हें थोड़ी देर में हम डिस्कस कर देंगे आखिरकार होता क्या है। बट अभी बस इतना जानो कि जैसे इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट आया, जैसे -5 आया, तो तुम इसको डायरेक्टली क्या लिख देगा? 5 के टर्म में। ठीक है, समझ रहा है ये चीज? मॉडुलस का सिंबल दिया गया है, बस कुछ भी नेगेटिव टर्म अगर इसके अंदर जाता है तो पूरे सारे टर्म्स को ये क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है। बस अभी इतना ध्यान रखना। इस पे फर्दर हम लोग जो भी चीजें होती है मॉडुलस फंक्शन के बारे में, वो तुम्हारा जब क्लासेस शुरू होगा ना एरिट वाला, तो सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि एरिया ऑफ किसी भी चीज का नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अगर इसके अंदर कुछ भी माइनस के टर्म में आंसर आता है तो आप इसको क्या करोगे? प्लस की तरह ट्रीट करना हमेशा। ठीक है, चलो बढ़िया। कुछ क्वेश्चन करो इस पे, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं आज। तुम लोग ने एक क्वेश्चन करा था, तो आज उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखते कितने से बनता है। क्वेश्चन ये है, सर कब पढ़ाया था आपने? क्या? सर नहीं ये पढ़ा, नहीं कभी नहीं, आपकी शुरुआत कराया पहली क्लास में। हाँ, चलो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इस क्वेश्चन से तुम्हारा 2 से 3 का 2 से 3 चीज रिवाइज हो जाएगा। हम क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, इफ P दे रखा है 1,2, Q दे रखा है 1,0 एंड लिखते चलना क्वेश्चन R 0,1 are the midpoints of the sides AB, BC and AC respectively ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तुम्हें तीनों वर्टिसेस निकालना है इस ट्रायंगल का, और उसके साथ साथ इस ट्रायंगल का एरिया भी। क्या करना है? तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है और इस ट्रायंगल का एरिया भी। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाना शुरू करो। ये क्वेश्चन एटलीस्ट वर्टिसेस तो तुम लोग निकाल लोगे ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट असाइनमेंट में दिया था, तो बनना चाहिए सबसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ चलो बनाओ भाई।
सर हम्म, ट्रायंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स है। कितना? 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट ना। वर्टिसेस क्या क्या है वो बताओ। क्षितिज वर्टिसेस बताओ। हेलो क्षितिज। क्षितिज तेरा आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी, देख फिर से तेरा माइक बिगड़ा है। कहाँ था मवेंद्र? मनवेंद्र कहाँ घूम रहे थे, लेट आए? नहीं सर, खुल नहीं रहा था। अच्छा, एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, बस उसी पे क्वेश्चन दिया है, करो इसको। अच्छा सर। असाइनमेंट बनाया था आखिरी? नहीं सर, याद नहीं। नहीं याद रहा? बनाओ हेलो ये क्वेश्चन बनाओ। हाँ बोलो, हेलो। कितना कितना आया? हाँ क्षितिज आ रहा है आवाज। हाँ सर, एक्चुअली हम पहले एरिया निकाल लिए थे। अच्छा, कैसे निकाला बताओ जरा। वो अब मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो 9 में पढ़े हम्म, हुए हैं कि मिड पॉइंट है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो एबीसी का 1/4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया सोचा तो बढ़िया, बट आंसर नहीं आया, देखो कहीं गलती किया क्या। सर 4 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ठीक है, यानी वर्टिसेस तुम्हारा हेलो भी बच। हाँ सर, बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। बस उस समय माइक कट गया था, 4 आ गया। और आ गया, कैसे निकाले? अब वर्टिसेस निकाल के निकाले क्या? नहीं सर, वैसे ही निकाले, एक गलती कर दिए थे। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़िया, कुछ तो अच्छा सोचा है। हाँ भाई बाकी लोग। रिया बना क्या? रिया कुमारी। चलो देखो टाइम हो गया, अब तुम लोग नहीं बना पाए इतनी देर में भी। वर्टिसेस निकला क्या किसी से? वर्टिसेस, एटलीस्ट वर्टिसेस निकाले। यस सर। तेरा तो आंसर ही आ गया, ठीक है रहने दे। बाकी लोग, वर्टिसेस भी नहीं निकला। झूठ बोल रहा है जी, तुम लोग के असाइनमेंट बना लिए लास्ट। कोई नहीं बनाया असाइनमेंट, बनाया होता है असाइनमेंट तो इसका वर्टिसेस तुम लोग तुरंत निकाल लेता, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये मिड पॉइंट दे रखा है 1,2, पॉइंट बी। ये क्यू है 1,0 और आर है 0,1। ठीक है, इसको ए रखो x1, y1, इसको बी x2, y2 एंड सी x3, y3। बताना भाई, किसी से नहीं निकला वर्टिसेस? एक सेकंड सर, निकल गया, बस एक्स का निकल गया, वाई निकाल रहे थे। बाकी लोग से पूछ रहे थे। सनी, शनि निकाल शुभम रहा था अभी। अभी निकाल ही रहे हैं। तुम लोग सुंदर लिख रहा है क्या, अच्छे राइटिंग में, अब वो काम नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, बस आंसर अभी बनाते चलो ना।
क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लिखो अच्छे से ताकि बाद में ध्यान में रहे क्वेश्चन देख करके। बनाओ बनाओ खुद बनाओ। चलो देखो समझते चलो, छोड़ो। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, जिससे बन जाएगा बोलते चलना अभी। तो अगर हम साइड ए बी का बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता था फिर, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करो। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा तुम्हारा 2 एंड y1 प्लस y2 आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। उसी तरीके से अब साइड BC का बात करते हैं। तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्या है यहाँ पे, Q1, 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा फिर, इसलिए x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 0। यहाँ से x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 करो एज्यूम। एंड y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 होगा, इसको इक्वेशन 4 एज्यूम करो। फिर आगे बढ़ते हैं, पी क्यू था, अब आर था ना, आर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा, 0,1 0,1 सर बन गया। बन गया, चलो ठीक है। बाकी किसी से, हाँ सर, वर्टिसेस निकाल लिया। इज द, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 0,1। तो यहाँ से x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 5। एंड y1 प्लस y3 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 6 एज्यूम करो। ठीक है, अब करना क्या, x कोऑर्डिनेट वाला x के वेरिएबल में जो भी इक्वेशन है उसको ऐड करो, और y के वेरिएबल में जो भी इक्वेशन है उसको अलग से ऐड करो। तो एडिंग x के टर्म में कौन कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड इक्वेशन 5। तो ऐड करो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को, तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, यहाँ 2 है, 2 2 4, 4 प्लस 0 ये तुम्हारा 4 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। एक इक्वेशन ये आएगा, समझ रहा है सब कोई, किसी को डाउट है तो बोलेगा। फिर आगे एडिंग y वाले, y के टर्म में जो भी इक्वेशन आया उसको ऐड करो। तो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स को ऐड करोगे तो इक्वेशन तुम्हारा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4, y1 प्लस y2, फिर ये वाला y2 प्लस y3 एंड लास्टली ये इक्वेशन y1 प्लस y3 इक्वल्स टू, RHS में ऐड करेगा तो ये 4 है, 4 प्लस 0 0 एंड 2 6, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, तो x1 y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, फिर से सिखा दे रहे हैं आज, अच्छे से सीखना। चलो बढ़िया, अब रिलेट करते चलो। तुम इस इक्वेशन को 7 एज्यूम कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 8। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 7, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। देखो 5 में x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो हम इस x1 प्लस x3
इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x1 प्लस x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, और x1 प्लस x3 का वैल्यू 0 आया था, तो 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, इसलिए x2 का तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका इस वैल्यू को कहीं पुट करो, x2 का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करो, x2 इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेगा। इक्वेशन थर्ड क्या था तुम्हारा, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, और x2 का वैल्यू कितना आ गया था, 2 आ गया था, तो 2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, इसलिए x3 कितना, 0। समझ रहा है, थोड़ा लेंदी जाएगा बट इतना करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2015 और 16 2 साल पूछा था, इसलिए इसको करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट x3 0 आ गया, x2 2 आ गया, और x1 लाने के लिए इस इक्वेशन में तुम x2 और x3 का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 x1 का वैल्यू नहीं पता है, x2 हो गया 2, x3 हो गया 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, x3 तुम्हारा 0 है, x2 का वैल्यू 2 आया था, तो यहाँ से x1 में कितना आ गया, x1 में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सबका, उसके बाद तुम्हें ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता हो जाएगा, और फिर वहां से एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेना। किसी को डाउट इसमें, किसी को भी डाउट तो पूछो, अदरवाइज फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर देखो, जैसे अभी तुमने ये ट्रायंगल का एरिया निकाला, अब तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा, क्या करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा और बोलेगा उसका एरिया निकालो। तो किसी को आइडिया है कैसे निकलेगा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन कर देंगे उसका। हाँ बढ़िया, एक क्वाड्रिलेटरल का क्या चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देगा और एरिया निकालने बोलेगा, तो क्या करना, कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर लेना, वहां से तुम्हें दो ट्रायंगल मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना। जैसे बस हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको घर पे बनाना, ये घर पे बनाना आराम से। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are respectively, A है तुम्हारा 1,1, B है 7,-3, C 12,2 एंड D 7,21। ये क्वेश्चन खुद से करना, घर पे करना कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल एक रफ डायग्राम बना लेना क्वाड्रिलेटरल का, ABCD अपना मेंशन कर लो। ए तुम्हारा हो गया कितना 1,1, बी हो जाएगा 7,-3, सी हो गया 12,2 एंड लास्टली डी का कोऑर्डिनेट है 7,21। कोई भी दो डायगोनल, ये कोई भी एक डायगोनल अपना बना लेना, जैसे इसी डायगोनल को ज्वाइन कर लो, और फिर क्या करना, ए बी डी का एरिया निकाल लेना और बी सी डी का एरिया निकाल लेना। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर लेना। कोई डाउट इसमें किसी को, किसी को भी? चलो बढ़िया, नहीं है तो देखो, एक सिचुएशन का भी कोऑर्डिनेट, जैसे एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस में से, ध्यान से सुनना, अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस में से कोई एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ हो, क्या बोला मैंने, समझे? जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका कोई एक वर्टिसेस क्या दे दिया, 0,0, जैसे यही है 0,0, ये बी तुम्हारा दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, मतलब एक्स वाई कुछ भी टर्म में,
सी का कुछ दे रखा होगा और डी का। तो इस केस में भी तुम एरिया तो वैसे ही निकालोगे जैसे ऊपर वाले सिचुएशन में बताया, बट ध्यान में ये रखना कि जो ऑरिजिन वाला वर्टिसेस है, ठीक है, जो ऑरिजिन को कंटेन करते हुए जो वर्टिसेस है उसको लेते हुए दो ट्रायंगल बनाना, ठीक है, उसको लेते हुए ही दो ट्रायंगल बनाना। ये नहीं कि ये डायगोनल ज्वाइन कर लेना। तुम कर सकते हो कुछ भी काम, तुम फ्री हो, बट इसमें क्या होगा, टाइम सेव होगा तुम्हारा, क्योंकि फिर एक जगह 0 से मल्टीप्लीकेशन का टर्म आएगा तो वहां पे तुम्हारा टाइम थोड़ा मैनेज होगा। तुम फ्री हो, कुछ भी डायगोनल ज्वाइन कर सकते हो, बट कोशिश करना ऐसे सिचुएशन में कि ट्रायंगल कुछ ऐसा बने, ठीक है, ताकि एक ट्रायंगल तुम ABC लो तो भी ऑरिजिन वाला कंटेन हो जाए, और ट्रायंगल ACD लो तो भी ऑरिजिन वाला वर्टिसेस उसमें आ जाए, ठीक है। ये चीज बस ध्यान में रखना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना होता है, बट एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट का तरीका मैंने बताया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी में तुमको जानना है कोलिनियर ऑफ थ्री ऑन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। पता है किसी को 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सर उसका वही है, फॉर्मूला पुट कर देंगे और अगर 0 आ ट्रायंगल का गया एरिया तो 0 निकाल। क्या बोल दिया पता ही नहीं चला दोनों लोग। ट्रायंगल का एक जो एक एरिया करके का है सर उसको निकल। 0 से इक्वेट कर देंगे ट्रायंगल का ठीक जो है। एरिया का फॉर्मूला। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। समझ में आया? लिख दे रहे हैं नेक्स्ट। on collinearity of 3 points. सबको कोलिनियर का मतलब पता है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो? कोई भी ऐसा भाई बंधु? बढ़िया, सबको पता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट कोलिनियर का प्रूफ होगा अगर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो तीनों पॉइंट को तुम क्या कहोगे, कोलिनियर कह सकते हो। तो ये लिखते चलना। Three points x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are collinear if 1 y2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y3 is equals to 0। क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। दैट इज ये तुम्हारा हाफ, ये 2 उधर शिफ्ट करेगा तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, सिंपली x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y2 minus y3 y1 minus y1 minus y2 y1 minus y2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। कोई डाउट किसी को? एक तो तरीका ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना, दूसरा मेथड क्या होता है, कोई बताओ? कोई भी? तो दिखा देंगे कि मतलब ये सर 3 पॉइंट सम करके इक्वल हो जाएगा क्या? सम करके इक्वल हो जाएगा मतलब तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। कोलिनियर किया टोटल का जो हर्ट्स पहले हर्ट्स बोलो क्या आप बोल रहे थे कि अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो टोटल का जो सम ये लेंथ होगा और उसका जो फिर दोनों का लेंथ अगर सम के इक्वल हो जाए तो मैं डायग्राम बना दे रहा। चलो बढ़िया है, जान रहे तुम भी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों कोलिनियर है ही, क्योंकि तीनों का तीनों एक लाइन सेगमेंट पे आता है। कोलिनियर ही होता है ना कि बहुत सारा पॉइंट अगर एक लाइन सेगमेंट पे आ गया
तो वो कोलिनियर लाइन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। बट हमको कितने पॉइंट का प्रूफ सीखना है अभी? 3 पॉइंट का। 3। तो जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करने का पहला तरीका क्या था कि उसका अगर एरिया 0 आ जाए तो वो कोलिनियर। दूसरा तुम क्या बोल रहा था, बोलो। जैसे AC का सम ले लेंगे और अगर AC का सम इक्वल टू BC प्लस AB हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। सम बोलेगा कि उसका डिस्टेंस बोलेगा या उसका लेंथ हाँ, बोलेगा? वही लेंथ। अगर ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर पॉइंट बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर इन दोनों को ऐड करें और ए सी का जो डिस्टेंस आएगा, ये सब बराबर हो गया। ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस को ऐड करने पे ए सी के डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो तीनों पॉइंट क्या कहला जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स कहला जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो इन दो तरीके से तुम कोलिनियर प्रूफ करोगे, ठीक है? किसी को दिक्कत? सर हाँ बोलो। सर ये वाला ऊपर वाला है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा, ऐसा क्यों होता है? ये समझ नहीं आया। देखो, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है क्या ट्रायंगल? इसको बोलोगे कोलिनियर? नहीं सर, नहीं। कोलिनियर होने के लिए तीनों कहाँ आना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन पे। एक लाइन पे। सुना है कभी एक ट्रायंगल का एक स्ट्रेट लाइन का एरिया? कभी भी कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एरिया 5 स्क्वायर यूनिट है? सुना है? नहीं सर। हाँ, तो अगर तीनों पॉइंट से मिल, मतलब क्या हुआ? जैसे ही एरिया 0 हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। समझ रहा है? हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया तुम्हारा फिर, ठीक है? कोई दिक्कत? मतलब अगर कोई भी फिगर होगा हम लोग को दिया जाएगा, उसका हाँ एरिया अगर हाँ 0 आ रहा है, मतलब कोई भी हाँ 4-5 पॉइंट्स तुम भी दे देगा, उसका एरिया 0 आ रहा है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। कोलिनियर। तुम कभी भी हमेशा तुमको पता ही होगा कि कैसा भी क्लोज फिगर हो, उसका एरिया होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। होगा या नहीं होगा? किसी भी तरह हाँ। का क्लोज फिगर है, उसका एरिया तो कुछ निकल के आएगा ही आएगा। अगर एरिया नहीं आ रहा है तो आइदर वो ओपन होगा पूरा का पूरा, या फिर तीनों का सारा पॉइंट कहाँ होगा? एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। अब जैसे ये तुम्हारा एरिया ऐसा, मैंने एक डायग्राम बना दिया, बोल दिया इसका एरिया निकालो, तो निकाल पाओगे क्या? इसका नहीं। बाउंड्री तो फिक्स नहीं है। तो आइदर ऐसा सिचुएशन होगा या तो फिर तीनों एक एक कोई स्ट्रेट लाइन पे आएगा पार्टिकुलरली, ठीक है? और एक स्ट्रेट लाइन का तुम कभी भी एरिया सुना है क्या? नहीं ना। इसलिए नहीं सर। एरिया हम क्या कर देते हैं? बस 0 प्रूफ कर देते हैं। अगर एरिया 0 हो गया तो तीनों पॉइंट क्या कहला जाएगा? कोलिनियर। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या? ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए? ए सी का डिस्टेंस बराबर आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो कोलिनियर प्रूफ करने आएगा तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, जो आपको आसान में कर लगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो। तीन पॉइंट है तुम्हारे पास, फटाफट बनाना, ज्यादा टाइम नहीं। 2,5, 4,6 एंड 8,8। तुमको इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है? चलो करो। यस सर है ना? बढ़िया। ये डायरेक्टली ये वाला टर्म यूज करना, इस वाले इक्वेशन पे पुट करते हुए बनाना। सबका आ गया कोलिनियर? ईशान, रिया, ईशान कुछ समझ में आ रहा है? तुम तो कुछ क्लास किया नहीं है कोऑर्डिनेट का, तो पता नहीं आ रहा है या नहीं समझ में? आ रहा है। चलो बढ़िया है फिर। रिया? यस सर। बन रहा है? यस सर। चलो ठीक है, बनाओ इसको।
हो गया सबसे? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। देखो अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, लिख रहे हैं, ध्यान देना। सबसे बन गया ना ये? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं, चलो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the points a है 7, -2, b 5, 1 and c 3, 2k are collinear। एक चीज और ध्यान देना, सुनना ध्यान से। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई इस टर्म में इक्वेशन होता है y² = 9, तो y का कितना वैल्यू तुम लोग बोलते हो? एक या दो वैल्यू इसका एग्जिस्ट कर सकता है? दो वैल्यू। प्लस दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, y = 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर मॉड के अंदर तुम्हारा कोई भी वेरिएबल्स टर्म आ जाता है, जैसे y + 1 = समथिंग आ गया, ठीक है, जैसे y + 1 = 2 आ गया, तो इस केस में क्या करना, मॉडुलस साइन हटाते ही इधर फिर प्लस माइनस साइन लगा देना। अभी बस इतना ध्यान रखोगे। अगर मॉड के अंदर तुम्हारा एक वेरिएबल्स टर्म कुछ भी आ गया तो क्या करेगा, तुम मॉड हटाते ही प्लस माइनस साइन लगाएगा। क्यों लगाएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई आ सकता है? क्योंकि मॉड से हम लोग डीप माइनस नहीं, को बस प्लस कर सकते, क्योंकि मॉड से हम लोग माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ तो अगर मॉड हटा देंगे तो वो हाँ आइदर ठीक है, माइनस होगा या तो प्लस होगा। या तो प्लस होगा। प्लस वाला सिंबल रहा, जैसे तुम्हें पता है y का वैल्यू 2 है, जैसे किसी का आंसर, तो अगर हम मॉड y बोले तो अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू 2 भी एज्यूम करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इस सिचुएशन में y का वैल्यू -2 भी रख दे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखे मॉडुलस ये सिंबल के अंदर तुम्हारा वेरिएबल्स है, तुम उस मॉडुलस साइन हटाते ही तुम क्या करेगा, प्लस माइनस साइन दोनों यूज करेगा। क्यों करना होता है नहीं करना होता है एक टाइम पे हम तुमको सब कुछ बता देंगे, बट अभी बस इतना जान के रखोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, फिर k का वैल्यू निकालना है। तो 2 आ रहा है। तो +-2। बाकियों को बनाने दो। इसमें सिर्फ 2 रखना है जी, इसमें हम कोलिनियर प्रूफ करने में कहीं मॉडुलस सिंबल थोड़ी कहते हैं ये आखिरी लाइन में, इसमें कहाँ से +-2 पे मूव करिए। कभी एरिया वगैरह दिया मॉडुलस रहे, रखना है ना। इसमें नहीं, जब कोलिनियर प्रूफ करना है तो डायरेक्टली ये काम करना है, ये चीज। तो इसमें मॉडुलस मॉडुलस नहीं लगेगा। नहीं, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्टली बनाओगे। जब एरिया अगर दिया रहेगा तब आपको मॉडुलस कंपलसरी है, ऐसे नहीं, ये नहीं कि हर जगह लगाते चलेगा। अगर कोलिनियर प्रूफ करने आए हैं तो सिर्फ इस इक्वेशन पे काम करेंगे, इसी वाले इक्वेशन पे, और कुछ नहीं। उस पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा वो भी। सर आ गया। k का वैल्यू 2 आ गया, k = 2 आना चाहिए। यस सर। ठीक है, कैसे होगा, तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या था, x1 × y2 - y3, 1 -
2k प्लस x2 y3 माइनस y1, ये y3 है और ये y1 है, तो 2k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस x3 3 है एंड y1 माइनस y2, तो -2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो 7 माइनस 14k प्लस 10k प्लस 10 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको, क्या हो जाएगा ये -14k और 10k -4k, और आगे ये देख लो 10 और 6 16 में से 6 गया, 10 में से 3 गया 7, 14 10k -6 -3, ठीक है सर बन गया। बन गया। आ गया के का वैल्यू दो, -8 यस आएगा। सर। ठीक है चलो 7 और ये हो गया तुम्हारा, तो ठीक है ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 4k -8 -8 इक्वल्स टू 0, +8 किधर ना, ये +8 सॉरी, तो 4k इक्वल्स टू -8, यहाँ से k कितना आ जाएगा 2। ठीक है चलो। अब जो अभी मैं एक बता रहा था मॉडल्स के बारे में, उस पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो देखो, जैसे ट्रायंगल का एरिया दे देगा, ठीक है ट्रायंगल का एरिया दे देगा और तीनों में से कोई एक वर्टिसेस का कोई एक कोऑर्डिनेट या एब्सिस क्या कर देगा मिसिंग रहेगा, ठीक है उस सिचुएशन में क्या करना, तुम मॉडल्स वाला काम अच्छे से करते हुए निकालते हुए बनाना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख लेना, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसी को बनाओ। इसको आराम से बनाना, टाइम देंगे इसमें, सफिशिएंट टाइम देंगे। If the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively. Find the coordinates of any point P if PA equals to PB and area of triangle PAB equals to 10। इस सिचुएशन में तुम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 10 दे रखा है ना, यहाँ पे तुम मॉडुलस वाला सिंबल लगाएगा और जो भी इक्वेशन बनेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस यूज करते हुए बनाएगा। चलो बढ़िया है, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, बनाओ सब लोग, आराम से बनाना, सबसे बनना चाहिए।
बना किसी से हो तो गया, 5 मिनट दे दिया, पूछा चाहिए। तो कितना आंसर है? मेरे को क्या पता, तुम लोग बताओ। सब आंसर सर हम ही मेरा बताते रहे, है ना। सर मेरा आया है 14/5 आया है और 14/15। एक्स और वाई हाँ सर, ना, गलत है। नहीं गलती हो गई। और कोई भाई बंधु हमारे, कोई शुभचिंतक जो आज मेरा ये क्वेश्चन बना दिया हो, मेरा शुभचिंतक होगा। देखते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है यार, 2 इक्वेशन बन के आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व कर देना है बस। नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है। क्या चाहता है, सिर्फ सीधा क्वेश्चन दे दे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो देखो, किसी से बन रहा है कुछ हिंट या कुछ सोचा हो तो बताओ, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई तो बताओ। हाँ ईशान, क्या कर रहा था बताओ, तुम बताओ पहले। रुक जा शुभम, रुक जा, पहले ईशान से जाने। ईशान, डिस्टेंस फॉर्मूला से बना रहे थे हम तो सर। तो वो तो पी ए इक्वल टू पी बी को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे होगे। बाकी हाँ। देखो यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी है ना, एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशन तो चाहिए ही होगा। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ। लगेगा, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी 10 दे रखा था, वहां से एक इक्वेशन आता। चलो कोशिश करो, नहीं बना कोई बात नहीं। हाँ आगे शुभम क्या बोल रहा था, कैसे बना रहा था। सर मिल गया, गलती कहाँ हुआ, बस प्रोसेस में कर रहे हैं। क्या गलती था बताओ जरा, हमको भी जानना है। बताओ बताओ। नहीं सर, x2 को x1 ले लिए थे। ओ भाई साहब, समझ रहे हैं तुम, इसलिए बोलते हैं घर में बैठे बैठे दिमाग में जंग लग गया, जंग। सुना है तारक मेहता, देखता है ना तुमने नहीं देखता है, उसमें हाँ बोलता है सर। जेठालाल जोंग लग गया है, जोंग। सुना है ना, वही हाल हो गया, घर में बैठे बैठे दिमाग में भी जंग लग गया है, कुछ काम नहीं करता है। कहाँ एक्स है कहाँ वाई है, सब दिख नहीं रहा। हाँ सनी, नहीं बना तुमसे, शनि शुभम। सर डेसिमल में है आंसर। है गधा, डेसिमल में कहाँ से ले आया। हाँ सर, फ्रैक्शन में ही है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है ना एक ट्रायंगल का, फ्रैक्शन में आ रहा है। नहीं, इधर एग्जैक्ट आंसर है भाई। चलो देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। पहला सिचुएशन दे रखा है पी ए इक्वल टू पी बी का, कर लेते हैं। ये तो पता ही है क्या करना होता है इसमें, फिर दोनों स्क्वायरिंग करेगा तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी रूट कैंसिल। एक पॉइंट तुम यहाँ पे ले ही लो, पी। रिया, तुमसे कुछ बना, रिया कुमारी। ये पी ए, यहाँ इसको एक्स कॉमा वाई ले लो,
ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट 5,-2। किसी से नहीं बना ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो पी ए को क्या लिखोगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी को क्या लिखेगा, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y। कैंसल क्या क्या होगा, x² y² x² और y²। अब ये 10x है, इधर शिफ्ट करो तो माइनस 6x प्लस 10x। सर उधर -4y नहीं होगा, +y होगा सर लास्ट में। सॉरी, +4y। ओके बढ़िया, ध्यान देना, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो -6x माइनस 10x ये तुम्हारा शिफ्ट होके प्लस 10x, तो ये तुम्हारा +4x हो जाएगा। ठीक है, देखते रहना तुम लोग भी, ध्यान देना कहीं कॉमन मिस्टेक ना हो जाए। फिर -8y प्लस 4y माइनस 4y शिफ्ट करोगे इधर तो ये तुम्हारा -12y इक्वल्स टू 25 और 4 29 हो गया। और यहाँ से 16 9 25 शिफ्ट होगा तो -25, तो 4x माइनस 12y इक्वल्स टू 4। इसलिए इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आया था सबका, हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. पहला इक्वेशन सबका ये आया यस था सर। सबका ना, चलो बढ़िया। एक इक्वेशन तो तुम्हारा बन गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकल के आता, तो ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा था, 10 नहीं 10 यूनिट्स लिखना चाहिए, नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं, इसको मिला दो। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हें 10 यूनिट दे रखा है, डायरेक्टली लिख रहे हो, उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं हम अब। तो 10 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ ध्यान देते रहना, ये तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो हाफ ऑफ, फिर x1 तुम्हारा x है, ब्रैकेट में ये 4 था ना, y2 माइनस y3, तो 4 माइनस -2 ये 6 हो जाएगा। कहीं डाउट हुआ किसी को पूछेगा। फिर x2 तुम्हारा 3 है, x2 के साथ क्या आता था, y1 क्या y3 माइनस y1, तो y3 -2 है, y1 तुम्हारा -y है, और +5 और इसके साथ y1 माइनस y2। किसी को डाउट पूछेगा, ये तुम्हारा इधर शिफ्ट करो तो ये 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 6x प्लस सॉरी -6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू, ये मॉडुलस साइन हटाओ तो इधर +-20, 6x माइनस 3y प्लस 5y ये +2y, और -6 माइनस 20 माइनस 26, -26 इधर शिफ्ट करो। यहाँ सर से 2 8,2 है क्या? कहाँ पे? नहीं मतलब ये आंसर 8,2 है ना, 8,2 नहीं 7,2। हाँ सर, यहाँ गलती मिल गया, वो -1 करना भूल गया। ये -26 शिफ्ट करो इधर, 2 इक्वेशन में इसको पहले ब्रेक करो, 6x प्लस 2y -26 इक्वल्स टू 20 एंड 6x प्लस 2y -26 इक्वल्स टू -20। तो यहाँ से इक्वेशन 6x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, -46, और ये 6x प्लस 2y इक्वल्स टू, हाँ बोलो मवेंद्र, कुछ बोलना है? हेलो, नहीं आवाज आ रहा है अच्छे से, बोलो। सर वहाँ 44 होगा। कहाँ 44 हो जाएगा सर 46 की जगह, -46 की जगह। कहाँ से मारेंगे ना, 44 कैसे हुआ गधा? 20 और 26। अच्छा वहाँ माइनस बोल रहे ना, जंग लग गया है दिमाग में, बात हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। -20 और ये उधर जाएगा तो +26, ये +6 में, तो 2 इक्वेशन क्या बन गया, x 2 कॉमन लेगा, 3x प्लस y इक्वल्स टू -23,
और यहाँ पे 2 कॉमन लो, 3x + y = 3। एक बार सर पहले इक्वेशन में -26 उधर जाएगा तो +26 हो जाएगा ना। कौन सा बोलो सर बोलो। आंसर दूसरा तरीका से 6x बनाया है + 2y - 20। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें -26 उधर जाएगा तो +26 हो जाएगा ना, और वैल्यू +46 आएगा ना। ओके सॉरी, +46 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तुम्हारा इक्वेशन कहाँ पे था, ये वाला इक्वेशन। तो एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना, एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, फिर एक बार इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लेना, दूसरा कोऑर्डिनेट निकल आएगा। आया सबको दिमाग में गया? सर हम दूसरे तरीका से बनाए थे। तू कैसे बना दिया? सर वहाँ x - 3y = 1 है ना, तो वहीं पे हम x = लिख दिए 1 + 3y, और उसी से हम एरिया इक्वल करके बना दिए, तो वहीं से मेरा निकल गया y का वैल्यू और x की जगह पुट कर दिया। 2 कोऑर्डिनेट निकला या एक ही कोऑर्डिनेट? हाँ 2 ही निकला होगा। चलो कोई नहीं, बढ़िया, ठीक है। बाकी लोग कहाँ कहाँ गलती किया बताओ जरा। सनी कहाँ गलती किया? शनि कुमार y1 y3 का वैल्यू रखने में गलत होता है। ओ अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा जवाब देगा भाई। शुभम? सर वो h = 3y बस हम लिए, +1 भूल जाया करना। रिया? सर मेरा इक्वेशन पूरा करेक्ट किया, किसको बोल रही हैं? रुक जाओ, पहले एक एक से पूछने दो। हाँ रिया बोलो। सर इक्वेशन 1 तक आ चुका था, फिर आगे कैलकुलेशन में स्टे हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मनवेंद्र? हाँ तुम सर, बताओ। हम तो दूसरा फॉर्मूला लगा दिए थे सर, हम AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। क्षितिज उसका हेडफोन ही बार बार बिगड़ जाता है, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक करो फिर से अपना हेडफोन वगैरह। हर्षराज तेरा भी तो पता चल गया। दीक्षा कहाँ गलती की? सर लास्ट में, सर एकदम लास्ट में जो इक्वेशन था ना, उसमें गलती हो गया। अच्छा जी। प्रिया? सर इधर वाला तो पूरा करेक्ट है, डिस्टेंस फार्मूला में ही मतलब 2 का स्क्वायर की जगह 2 ही लिख दिए थे, उसी में y का वैल्यू नहीं निकल रहा था। अच्छा। ईशान? ईशान? मेरे से अच्छा अच्छा, हम तो तुम लोग को उपाय बताए हैं, अगर ऐसा ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना बार बार, एक बार कूद के तो देखो छत पर से, देखो नहीं दिमाग खुल गया तो कहना, ट्राई करना एक हेलो बार। तुम लोग मानता ही नहीं है बात को। हाँ क्षितिज बोलो, कहाँ सर, गलती आवाज किया? आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। सर हमको भी समझ ही नहीं आ रहा मेरा गलती इधर क्या है। मतलब हम ट्रायंगल का एरिया बस दूसरे ऑर्डर में निकाले, दूसरे मतलब अलग अलग उल्टा ऑर्डर लेके गए। एरिया क्या चेंज हो जाएगा? कोई एक क्लोज फिगर का एरिया फिक्स होगा या चेंज हो जाएगा? कोई भी सिचुएशन रखो तो। ये हम ढूंढ रहे हैं, 3-4 बार उस चीज को चेक किए लेकिन मिल ही नहीं रहा कहाँ पे गलत किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ध्यान से देखो, कहाँ कहीं गलती किया ही होगा, देख अभी ही तो रहे हैं कुछ वो गलत चीज। हो रहा है। हाँ भाई बंधु लोग, कैसे काम चलेगा भाई, ऐसा ऐसा मिस्टेक करता है बार बार। आइडिया जो दिए हैं एक बार उस पे अमल करके देखो, कूद के देखो छत पर से, नहीं तो घर कूदना में दिक्कत लग रहा है तो सर फोड़ के देखो, पक्का दिमाग खुलेगा। नहीं खुला तो फिर बोलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे से कंपेयर नहीं करना, मेरे से एक जगह गलती हो गया था। लिखो क्वेश्चन लिखो, आराम से बनाना है इसलिए बोल रहे हैं बार बार हम। The vertices of triangle ABC, the vertices of triangle ABC are -2, 1, 5, 4 and 2, -3 respectively. Find the area of triangle निकालो, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं, सुंदरता नहीं चाहिए मुझे, आराम से जल्दी जल्दी बनाना। Find the area of the triangle and
the length of altitude through A, बस 3 मिनट का टाइम, ज्यादा नहीं. Through A, the vertices of triangle ABC are -2, 1, 5, 4 and 2, -3 respectively. Find the area of the triangle and the length of the altitude through A. चलो बनाओ. सर एरिया 21 है. एरिया कितना है? तू मार, छलांग मार जाके छत पर से दीवार 2 से. है, +-2. तुम भी जाओ. कूद के देखो, कूद के. एरिया 2 आ रहा है. +-2 एरिया कहाँ से हो जाएगा बेवकूफ? एरिया माइनस में कहाँ से आने लग गया? अरे गधा लोग, एरिया तो बता दे कितना आया. सर 2 आ है. 2 आ रहा है. सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से कर. सर 20 मिनट स्क्वायर मिनट. हाँ चलो, एक तो सही दिया आंसर. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालो थ्रू ए. पच्चीस सेकेंड और टाइम बच रहा है तुम लोग के पास बस. चलो छोड़ो, अब नहीं बन रहा है तुम लोग से. एटलीस्ट ये बताओ एरिया कितने लोग का सही आया. रेजन कर देना. एरिया कितनों का सही निकल के आया? एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट. 1 2 3 4 5. चलो बढ़िया, एरिया तो निकाल लिया. एरिया सबका आ गया था 20 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो हम ये काम छोड़ रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं. एल्टीट्यूड के लिए किसी ने सोचा कैसे निकलेगा? किसी ने कुछ सोचा है तो एक बार बताओ क्या करना सर है. ये बी और हाफ सी का इंटीग्रेशन मिड पॉइंट डिवाइड निकाल रुक के. एक एक करके. पहले क्षितिज तू बोल. हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा अभी? हाँ आ रहा है. कैसे निकालना है बोलो. सर ए के ऑपोजिट, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड का लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हाफ इनटू तो लेंथ अब इनटू कैसे लेंथ कैसे निकालोगे? ये पॉइंट डिस्टेंस पता है फार्मूला. क्या? पॉइंट डी पता है? बोलो कौन सा सर? कैसे निकालेगा वर्टेक्स? फिर से बोलो, क्या बोल रहा था? बोलो. सर ये एबीसी है ना, तो बी और सी का पता है, तो उसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले. हाँ ठीक है. उसके बाद हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है उसको फार्मूला, तो बेस पता है, हाइट हाँ नहीं मालूम है, और एरिया मालूम है, तो इक्वेट करके निकाल लेंगे. हाँ ठीक है, चलो बढ़िया. समझ में आया सबको क्या करना था? वर्टेक्स बोल रहा सर है. इस तरह भी तो कर सकते थे ना कि कैसे? आप बोलो. कि बोलो. बीसी का मिड पॉइंट निकाल लेते और ए और मिड तुम पॉइंट का जो है. तुम कहाँ देख लिया है कि जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस का मिड पॉइंट ही होता है? एल्टीट्यूड का जो फुट होता है, कभी सुना है क्या कि जरूरी है थोड़ी ना कि जो तुम्हारा जिस पे एल्टीट्यूड का फुट है वो मिड पॉइंट पे ही आएगा? एल्टीट्यूड का फुट समझ रहे हो ना? हर्ट्ज. यस सर. फुट ऑफ एल्टीट्यूड समझ रहे हो ना? ये कहाँ जान गया कि हमेशा मिड पॉइंट पे ही होगा? किसी ने बोला है क्या ऐसा? आंसर दो. वो सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, जब तुम्हारा ट्रायंगल क्या होगा? कैसा होगा ट्रायंगल? इक्विलैटरल.
इक्विलैटरल, तब वो काम करना कि मिड पॉइंट लगा करके डी का एल्टीट्यूड पॉइंट डी का वर्टेक्स निकाल लेना और फिर एरिया। उस कंडीशन में जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तब ऐसे, ऐसे नहीं। तो क्या करना इस क्वेश्चन में जो सर बोला 58 कितना है, कि कितना है 40 बाई रूट 58। हाँ रूट 58 यूनिट। ठीक है, करना क्या था समझ गए। बीसी का डिस्टेंस निकल आएगा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,-3 है, और इसको किससे रिलेट कर दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और तुम्हारा इस एरिया कितना दे रखा है 20, तो बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 40। ये बेस के डिस्टेंस कितना आया था, √58 आया होगा, इंटू h इक्वल्स टू 40, इसलिए हाइट कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √58 यूनिट्स। समझा? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? हाँ ईशान, कुछ बोलना है क्या? ईशान सर कुछ बोलना है? नहीं सर। अच्छा, नहीं रेज हैंड कर रखा है इसलिए पूछे। चलो इस पे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको इस चैप्टर का समाप्ति। रिया समझ में आया तुमको? रिया यस सर। चलो अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे। इफ ये सब पूछ रखा है तुमसे प्रीवियस ईयर। आर का कोऑर्डिनेट है x, y is a point on the line segment joining the points। 2 मिनट टाइम देंगे इस पे बस। P A, B, तुम लोग को टाइम लिमिट दे रहे हैं, इसी हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत बना रहा है क्या? Then prove that x plus y equals to a plus b। बनाओ। हाँ क्षितिज, कुछ बोलना है क्या? क्षितिज नहीं आ रहा है तेरा आवाज भाई। चलो टाइम अप हो गया, बहुत टाइम ले हेलो लिया। सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, बन गया। ठीक है, 1 मिनट रुको, बाकी से पूछने तो क्या सोचा है इस क्वेश्चन, तो वो तो जानना जरूरी है ना। हाँ सनी, कुछ समझ में आया क्या कह रहा था क्वेश्चन? सनी हाँ सर। क्या वो मतलब क्या कंसेप्ट लगाओगे इसको प्रूफ करने के लिए, बस मुझे वो बताओ।
कोई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन तो कुछ दिया नहीं है, रेशियो तो दिया नहीं है, तो बहुत ही खराब हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, शुभम तुम बताओ, खुद से सोचो एक बार, सनी क्या कर सकते हो और। तो हाँ, कोलिनियरिटी वाला भी ले सकते हैं। बस वही लो, कोलिनियरिटी ही लो, क्योंकि इसमें सेक्शन दिया है क्या, कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं सिचुएशन है नहीं है ना। हाँ, और कौन कौन सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा था, ऑनेस्टली बताना। बढ़िया। पहले लगाए थे, फिर याद आया कि स्ट्रेट लाइन है तो फिर दूसरे लगाए। अच्छा अच्छा, और एक कौन है, प्रिया घोषाल, कोई बात नहीं। हर्षराज तुम क्या कर रहा था? सर कोलिनियर ही वाला कर रहे थे। तब काहे नहीं बनाया, गधा बनाओ फिर। रिया? रिया? मनवेंद्र? हेलो? हाँ सर, हेलो सर, आवाज आ रहा है? कोलिनियर कर रहा था ना? हेलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा है? हेलो, नहीं बना क्या, No. नेटवर्क प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। अरे इसमें क्या दिक्कत आ गया, ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट A, B था, और पॉइंट Q, B, ईशान तुम क्या कर रहा था जी? तुम भी सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा था क्या? स्टार्टिंग में सर छोड़ दिए थे फिर उसको। अच्छा, देखो क्वेश्चन कितना आसान था। P और Q था, इफ R इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, तो इसी पे है ना कहीं R, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, बस प्रूफ कर दो। ये x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, यही तो देखना था तू लोग, सब सेक्शन फॉर्मूला लगाने लग गया। सेक्शन फॉर्मूला लगाते जब यार कुछ तो सेक्शन रेशियो वगैरह कुछ तो दिया होता, यहाँ तो ए रेशियो बी सर एज्यूम करके भी हो गया है। हो गया, क्या जूम किया था? कुछ भी P/Q कुछ भी रख दी, अच्छा चलो बढ़िया है फिर। फैक्टराइज हो गया वो m वो प्लस थोड़ा जो। लेंदी जाएगा, वो थोड़ा क्या, हमको लग रहा है ज्यादा लेंदी हुआ होगा। तो हो गया। इस सिचुएशन में उतना लेंदी नहीं जाता अगर सिंपली एरिया जीरो करते। हाँ, रेशियो कुछ हो भी गया एज्यूम सर। करके बना सकते हो, m:1, p:1, कुछ भी एज्यूम करके तो बन जाता, बट थोड़ा टाइम ज्यादा खाता है ये। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू 0 कर लेना, दो चॉइस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेक्शन फॉर्मूला भी और एरिया इक्वल टू 0 करने का भी। तो देख लेना, एरिया इक्वल टू 0 करोगे तो a, y माइनस a, ठीक है, प्लस x, फिर a माइनस b और प्लस b, इस केस में v माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स बी प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से देख लेना, आगे कर लेना फिर इसको। हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे b और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा तुमको, ये आइडेंटिटीज पे इसको कर लेना, फिर आगे चल के थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसमें क्या करना है, यहाँ से x इस वाले इक्वेशन से x कॉमन ले लेना, इस वाले इक्वेशन से y कॉमन ले लेना, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए वाई माइनस वी वाई, फिर प्लस ए एक्स माइनस एक्स बी, जरूरत नहीं, इसको फिर शिफ्ट करो ए स्क्वायर और इसको, तो तुम्हारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हो? यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से y कॉमन होगा तो अंदर क्या फंसेगा, a माइनस बी, और यहाँ से प्लस x कॉमन होगा तो क्या फंसेगा, a माइनस बी, और इसको ब्रेक करेगा तो a माइनस बी और a प्लस बी। इसको फिर फर्दर करो आगे, तो a माइनस बी इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो y प्लस एक्स क्या आ जाएगा, a माइनस बी उधर RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी।
चलो बढ़िया, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है, हम कुछ असाइनमेंट आज भेज देंगे इस पे। और अब जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका बेसिक वगैरह पढ़ के आना, और ये मत बोलना सर इक्वेशन क्या होता है वो डिफाइन करिए, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है ये सब डिफाइन करो, सब नहीं काम करेंगे, हम सीधा चैप्टर पे मूव करेंगे। कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर में? किसी को शनि शुभम कुछ भी डाउट है? नहीं सर। नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारेगा तुम लोग, सबको बोल रहे हैं, सब कोई गलत गलत बनाया है। रिया कोई डाउट? रिया यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक सब कोई सुधारो, बहुत गलत कर रहा है तुम लोग।